बनाने की स्थिति में है, और उसी का परिणाम है कि आज पूरी ताकत से लड़ने के बाद एक अच्छी स्थिति में आए। और हमें लगता है कि एक नजरिया होना चाहिए कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ, लेफ्ट और हमारे कांग्रेस का लिए ग्लास लगभग आधा लड़ाई भरा। को छोड़ देना, मैदान को छोड़ देना, क्या ये आपके खिलाफ जाता हुआ दिख रहा है? नहीं, ये देखिए, वहां के दाताओं ने भी और वहां की राजनीति ने भी एक बड़ा पलट लिया है, और वो है कि अब वहां लड़ाई टीएमसी और भारतीय जनता पार्टी के सीधे तौर पर हो चुकी थी। वैसी स्थिति में वहां के मतदाताओं ने लेफ्ट को भी बिल्कुल नकार दिया और कांग्रेस भी नकार दिया, और जो लोग टीएमसी के पक्ष में नहीं थे उन्होंने एक बड़े प्लेटफॉर्म पर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया, जो प्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है। और अधिकतर अंतिम रूप से टीएमसी परिणाम से क्या आए हुए होगा? कैंडिडेट्स को टिकट देना क्या लोगों के मन में असमंजस खड़ा कर गया कि ये टीएमसी की बी टीएमसी दूसरा लग रही, बीजेपी नहीं लग रही है ओरिजिनल? देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है, ये भी एक तरीका हो सकता है देखने का, लेकिन दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जिन लोगों को, जिन मतदाताओं ने इतनी बड़ी संख्या में बीजेपी को बढ़त दी है, उनके दिमाग में भी ये था, वो कभी ना कभी कम्युनिस्ट के भी मतदाता हो सकते थे, कांग्रेस के भी मतदाता हो सकते थे, लेकिन एक बड़ा मानसिक परिवर्तन है जब हम लोकसभा चुनावों में 18 सीटें जीत गए, और आज आप ध्यान से देखें तो मोटे तौर पर हमारी उपस्थिति उतनी ही मजबूत 18 के अनुपात में है जो हम लोकसभा सीटों में प्राप्त किए थे। और लोकसभा के बाद हमारे बीच में और पार्टी के बीच में एक बड़ा हौसला बढ़ा था, जिस हौसले के साथ हम चले हैं, और एक अति मजबूत उपस्थिति पश्चिम बंगाल में। अंतिम निर्णय तो शाम तक ही पता चल पाएगा, लेकिन एक अच्छी उपस्थिति भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में दिखाया है। और कांग्रेस का सफाया, ममता बनर्जी का ट्रेल करना किस तरीके से परख रहे हैं आप लोग इसे? वहां तो पहले भी ममता जी की स्थिति जो प्रचार प्रसार के दौरान दिख रहा था, कमजोर ही दिख रहा था, लेकिन वो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और वैसे हैसियत में एक राज्य के मुख्यमंत्री का ट्रेल करना एक बड़ा प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करता है उस नेतृत्व पर। लेकिन हम उस विषय पर अभी ना जाए, क्योंकि वो परिणाम के बाद ही उस पर विश्लेषण की व्यक्तिगत तौर से एक विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति और वो राज्य में उनकी उपस्थिति, ये दोनों अलग चीज है। और फिर मैं कहना चाहूंगा कि आज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े हर्ष और उल्लास का समय है कि जहां हम कहीं नहीं थे वहां एक बड़ी उपस्थिति और हमारे बारे में ही चर्चा है, और हमारी हार में भी यदि हार होती है, जिसको जो अभी पूरी तौर से नहीं कहा जा सकता है, उसमें भी हमारी जीत की चर्चा है, एक बहुत बड़ी चर्चा है। रूडी जी, राहुल गांधी ने कहा था सबसे पहले एक बार हारने के बाद कि वो अपनी मॉरल विक्ट्री देख रहे हैं, आज उस नैतिक जीत की झलक आप लोग देख रहे हैं बंगाल में? देखिए, हमारी लड़ाई, हमारी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, और हम अगर आप स्पष्ट करना चाहें तो हम जहां 1984 में मात्र 2 सीटों पर थे, और भारतीय जनता पार्टी देश के राजनीति पर उस समय कहीं नहीं थी, और हम 1998 में 182 पहुंचे, 2014 में 144 घटे, लेकिन 2014 में बढ़ करके 207 हुए, और 2019 में 303 तक पहुंचे। तो यही अपने आप में हमारी दृढ़ता का और हमारे संकल्प को दिखाता है कि हम चुनाव अभियान में उतरते हैं, और जिस राज्य की जनता हमारे साथ आती है उसके साथ चल करके आगे की तैयारी करते हैं। हो सकता है परिणाम उतने अनुपात में ना दिखे पश्चिम बंगाल में, लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल पूर्वोत्तर का ही नहीं, पूरे देश के उन राज्यों में जहां हिंदी भाषी राज्य नहीं है, वहां भी हमारी उपस्थिति, चाहे पौंडीचेरी में भी आज हमारी उपस्थिति अच्छी दिख रही है। तमिलनाडु में हम उतने सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, लेकिन फिर भी उनके साथ हमारे एआईएडीएमके के साथ हमारी उपस्थिति अच्छी है। तो मुझे मोटे तौर से असम में हमारी जीत सुनिश्चित दिख रही है। मुझे लगता है मोटे तौर से भारतीय जनता पार्टी ने इन तमाम चुनौतियों के बीच राजीव जी, लेकिन उपस्थिति दर्ज करने के लिए तो ये चुनाव लड़ नहीं रहे थे आप लोग। इतनी बड़ी फौज जिस तरह से बीजेपी ने बंगाल में उतारी थी, आप लोग तो जीत का दावा कर रहे थे कि 200 के पार तो जाना ही जाना है, अगर उससे थोड़ा कम हुआ तो हम सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन अगर 86 के आसपास आपका आंकड़ा रुक रहा है राजीव जी, तो इस बात को समझना होगा कि बंगाल की जनता ने बीजेपी की इतनी ताकत वहां लगने के बावजूद आपको ममता बनर्जी के सामने खारिज क्यों कर दिया? देखिए, वो बिल्कुल कोई खारिज नहीं। फिर से इस बात को दोहराना चाहूंगा कि अगर एक बार आप कहते हैं दावा, पॉलिटिक्स में अगर आप भी चुनाव लड़ने जाइएगा तो आपको 1000 वोट ना आए तो भी आप अपने मैदान में खड़े होकर, हम तो राष्ट्रीय पार्टी है जिसकी सरकार अधिकांश राज्यों में है, और हम अगर दावा करते हैं तो हम दावा का आधार भी है, हमारे देश में राजनीति है, हमारे देश में प्रधानमंत्री है, देश में सरकार, किसी राज्य में हम दावा करके इस स्थान तक पहुंचते हैं तो सबसे मानी जाएगी। और उस जीत के लिए हम सबसे बड़ी बधाई देना चाहेंगे पार्टी को, वहां के कार्यकर्ताओं को। और ये मार्ग तो प्रशस्त हो ही गया है पश्चिम बंगाल में, कि पक्ष में हो या विपक्ष में, राजनीति तो वहां का आने वाले दिनों में, राजनीति पश्चिम बंगाल का तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में ही
प्रेरित करेगी या रास्ता दिखाएगी या और अहम भूमिका निभाएगी। तो मुझे लगता है कि